हेलो बेटा, दिस इज़ योर थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज फ्रॉम योर बुक ज्योग्राफी। तो अब हम हमारे पढ़ रहे थे ये न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या है? न्यूक्लियर पावर जो एनर्जी रिसोर्स है हमारा, एक तरह का क्या है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें तो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड, ये जो न्यूक्लियर पावर है ये हमें ऑब्टेन यानी मिलती है। किससे मिलती है? फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली, जो एनर्जी स्टोर होती है किसके अंदर? न्यूक्लियाई के अंदर ऑफ एटम। एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, न्यूक्लियाई के अंदर क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है उसके एटम के सेंटर पार्ट के अंदर ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या है? एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव कौन कौन से होते हैं? यूरेनियम एंड थोरियम। दीज फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फिशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर। यानी कि इसके अंदर होता क्या है? जो हमारी ये पावर है न्यूक्लियर पावर, बेटे ये एक तरह की एनर्जी है। तो इसमें जो एनर्जी मिलती है हमें, ये मिलती कहाँ से है? ये एटम से मिलती है, ठीक है, एटम के न्यूक्लियाई से, यानी कि जो एटम के सेंटर का जो पार्ट होता है। अब एटम न्यूक्लियर आपको बता ही दिया। तो जो एटम है वो नेचुरल अकरिंग होते हैं, लेकिन ये क्या है? रेडियो एक्टिव भी हैं। क्या है ये? रेडियो एक्टिव हैं। तो जैसे जो रेडियो एक्टिव हैं ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें होता है फिशन, ठीक है। यहाँ देखो ये वर्ड इधर से, जिनके अंदर क्या होता है? फिशन होता है। तो अगर हम फिशन की बात करें तो वो कैसे होता है कि भाई इसमें होता है बेटे कि ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे 3 के 6 हो गए, 6 के 12 हो गए, 12 के 24, ठीक है, इस तरह से ये डबल हो जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और इनका नाम मैंने बता ही दिया है कौन कौन से हैं ये, यूरेनियम और थोरियम। तो जब इन एलिमेंट्स में न्यूक्लियर रिएक्टर, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको जब न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसके अंदर डाला जाता है, देखो दीज फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फिशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी कि जब इनको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डाला जाता है तो इसमें क्या हो जाता है? न्यूक्लियर फिशन हो जाता है। और जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियर फिशन होने के बाद जो पावर को वो प्रोड्यूस करता है, और फिर इस तरह से इसमें एनर्जी क्रिएट होती है और उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ये है कहाँ कहाँ पर इसके स्टेशन, तो देखो, तो अब यहाँ बात आ रही है द ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट जो प्रोड्यूसर है किसका? न्यूक्लियर पावर का, वो कहाँ पर? ये है आपका यूएसए और यूरोप के अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं अपने इंडिया की, तो इंडिया के अंदर कहाँ पर है भाई? इंडिया के अंदर ये हमारा है राजस्थान और झारखंड। इट हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। थोरियम जो है इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़। जो थोरियम है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हमें मिल जाता है। कहाँ पर? मोनोजाइट सैंड के अंदर। और वो मोनोजाइट सैंड कहाँ है? केरला में। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है? कलपक्कम। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु के अंदर। तारापुर है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, और नरोरा यूपी के अंदर, और कैगा इन कर्नाटका में। तो इन जगह पर क्या है? ये हमारे यहाँ पर हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? एक डायग्राम बना रखा है न्यूक्लियर एनर्जी का। अब न्यूक्लियर एनर्जी में क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? हीट फ्रॉम फिजन। अब वो जो एटम के अंदर जो फिजन हुआ तो यहाँ पर ये वाटर है यहाँ, और फिर ये वाटर इससे क्या हो गया? गर्म हो गया, और फिर यहाँ आगे जाकर ये गर्म पानी, ये हॉट वाटर जो है, यहाँ से इसमें क्या हो रही है? स्टीम क्रिएट हो रही है, और यही स्टीम फिर कहाँ जा रही है? यहाँ, और इस टर्बाइन को क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, और फिर इस टर्बाइन के थ्रू क्या हो रही है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ आगे देखो जियोथर्मल एनर्जी। अगर हम अब बात कर रहे हैं तो वो क्या है? हमारी जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियो यानी लैंड और थर्मल यानी हीट, ठीक है, जो लैंड से हमें हीट मिलती है वो एनर्जी। तो अगर हम बात करें हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड, ठीक है, इसको ऑब्टेन किया जाता है, यह हमें मिलती है फ्रॉम द अर्थ। किससे? हमारी अर्थ से। इसी को हम क्या कहेंगे? जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टीडली एज वी गो डीपर। जितना जितना हम अंदर गहराई में जाते हैं उतना ही हमारा जो अर्थ है, ठीक है,
उस अर्थ का जो क्या है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई होता जाता है। ये बिल्कुल हीट की बात करें हैं, यानी कि अर्थ के बिल्कुल अंदर की बात करें हैं। तो डीप यानी गहराई की। सम टाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। और कई बार यही जो हीट होती है, ये एनर्जी होती है, ये हॉट स्प्रिंग जो गर्म झरने होते हैं उसके रूप में ये बाहर आ जाती है। दिस हीट एनर्जी, इस हीट एनर्जी को हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं, इसको करते हैं कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और इसी से हम क्या कर लेते हैं, पावर को जनरेट कर लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड इन। अब यहाँ पर इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका यूज़ करें हम कुकिंग में, हीटिंग में और बाथिंग में फॉर सेवरल। अब यहाँ पर इसका क्या दे रखी है, ये देखो जियोथर्मल एनर्जी के पूरी प्रोसेस दे रखी है भाई। इस तरह से देखो, वेल बिल्कुल ये कुआं सा खोदा गया है, ये पानी डाला गया और उससे क्या हो रही है, स्टीम बन रही है। फिर आगे क्या हो रही है, टरबाइन जोड़ रखी है और जो टरबाइन यहाँ कनेक्टेड है, फिट है, ठीक है, वो स्टीम से वो रोटेट होती है और फिर आगे जनरेटर में हीट वो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है।